एक इंस्पायरिंग स्टोरी देखेंगे कैसे एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये एक जेई एडवांस 2016 का एनालिसिस रिपोर्ट है कि कितने क्वेश्चंस ने, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करे, रॉन्ग अटेम्प्ट करें। तो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली दो क्वेश्चंस की। लेट मी शो यू। ये है क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ये कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड दोनों क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ है कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्क्स नहीं था तो अटेम्प्ट नहीं करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। एवरी स्टूडेंट शुड हैव अटेम्प्टेड। ये जेई एडवांस्ड है। और रॉन्ग रिस्पॉन्स इज 1,06,000 एंड 911 एंड 1,04,000 स्टूडेंट्स। और यहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्स है 36,900, that is nearly 37,000 and 39,000. So the percentage of students who could mark correct answers were 1/4. This is a non-negative question. Look at the number of students who attempted it. तो उनके कंपैरिजन में कितने लोगों ने इसको सही किया। बहुत सारे लोगों का तुक्के से भी चीज़ें सही हुई होंगी। तो मैं एक स्किल की बात कर रहा हूँ जो एक स्टूडेंट ने आईआईटी जेई में अटेम्प्ट किया एंड इट इज़ इंस्पायरिंग थिंग। दूसरों को भी इनसे सीखने को मिलेगा। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। दिस इज द कॉम्प्रीहेंशन विच वाज देयर इन जेई एडवांस्ड 2016 followed by two questions, question number 15 and 16. They did not carry any negative marks. लॉन्ग पैसेज है, आई विल नॉट रीड ईच एंड एवरी। और फिर ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जहाँ एक डिस्क से r/2 डिस्टेंस पे एक ब्लॉक को रख दिया गया है। द ब्यूटी ऑफ स्किल इज दिस ओनली कि अगर क्वेश्चन लेंदी है, वेरिएबल्स में है और नेगेटिव मार्क्स कैरी नहीं करता है तो ऑब्वियसली ये हिट एंड ट्राई का केस है। और आप कुछ भी करके अगर राइटफुली सही आंसर ढूंढ लेते हैं विथ सम लॉजिक तो ये टैलेंट है। और ये टैलेंट हर कोई डेवलप कर सकता है, जो यूजुअली मैं क्लास में कहता हूँ। और ये हमारा बैकअप प्लान है कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते लिमिटेड टाइम में, या लेंदी हैं, या आपसे नहीं हो रहे हैं और वो वेरिएबल्स वाले हैं, तो क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में। तो ये एक रियल स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। ओके, सो लेट्स कम टू पैसेज। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड है, कुछ समथिंग कह रहा है। एनीवे, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पहले पार्ट में कह रहा है द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी। क्वेश्चन 15 में डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी इज, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज, राइट। तो देखिए, जैसा क्लासेस में चर्चा करते ही रहते, और ये रियल अकाउंट है एक स्टूडेंट का। व्हाट इज सॉ हियर कि ये जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में, इसमें चारों ऑप्शन में mg है एंड इट इज लॉजिकल क्योंकि नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क। तो ब्लॉक पे एक तो mg लगेगा तो डिस्क एज अ रिएक्शन ऊपर में लगाएगा फोर्स। और क्योंकि चारों ही ऑप्शन में mg है और mg किसी और फोर्स से कैंसिल ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली डिस्क को रिएक्शन तो लगाना ही होगा। ऊपर नीचे तो ब्लॉक जा नहीं रहा है, सो ऊपर को फोर्स mg के कैप तो लगेगा ही लगेगा। इन क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी गोज अवे। 2 ही प्रोबेबल ऑप्शंस बच जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में आर दिया है और 16 में नेट रिएक्शन पूछा है। नेट रिएक्शन मतलब फोर्स। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ऐसा भी सोच सकते। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये जो आर है इससे ही ये फोर्स का टर्म आएगा। तो से अब क्योंकि ए और बी ही 2 ऑप्शंस बचते हैं, तो अगर इनको मैं 2 बार इंटीग्रेट करूंगा तो ई के पावर्स तो कहीं जाएंगे नहीं, उनके इंटीग्रेशन तो सेम होंगे।
सो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, 15 में प्रोबेबल ऑप्शंस ए एंड सी होंगे। ओके, अब मुझे राइट पेयर ढूंढना है, क्योंकि अगर e का पावर 2 ओमेगा आया है तो फोर्स में भी e का पावर 2 ओमेगा होगा, तो हमारे पास दो पेयर्स होंगे, आइदर c और a का या a एंड b का। सो दैट मीन्स अगर अभी भी आप आंसर्स मार्क करते हैं तो दो पेयर्स बन गए, c एंड a एंड b। आइदर ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, एंड द प्रोबेबिलिटी इज वेरी क्लोज टू 100। सो दो ही बच गए, दैट मीन्स कोई भी एक तुक्के लगाते हैं तो you'll have 50% चांस। एनीवे, we'll put some more brain to it, and माइंड इसमें मेरा कुछ भी नहीं लगा है। जो स्टूडेंट ने स्टोरी बताई या जो उसने तरीके बताए कि ऐसा उसने एग्जाम में सोचा है, मैं बस वही डिस्कस कर रहा हूँ और मैं केवल स्किल को प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही तुक्के लगाकर निकालिए या आप अपनी लर्निंग ये हिट एंड ट्राई बेस्ड रखें, नहीं। ये तो बैकअप मेथड्स हैं और जो बच्चों को बताए भी हैं हमने और बच्चों ने एग्ज़ाम्स में किए भी हैं। एनीवे, तो यहाँ देखते, तो अगर ए करेक्ट है तो आर से फोर्स एक्सेलरेशन से आता है, तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखते कि ये मिलता है या नहीं मिलता। तो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक तो ये दिक्कत आ गई कि e पावर माइनस ओमेगा टी एक बार डिफ्रेंशिएट होकर माइनस आएगा और एक बार और करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ तो माइनस है। ओके, तो सी और ए पेयर को देखते हैं, तो इसमें भी अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 का माइनस और एक बार और माइनस आएगा, तो दो बार माइनस आएंगे तो फिर तो यहाँ भी प्लस हो जाना चाहिए। दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन वाला एंगल नहीं है। ओके, सो व्हाट इज सेड इज, थोड़ा और पैसेज को अब एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो पैसेज में यहाँ एक टर्म है कि फोर्स इज 2mv रोटेशन क्रॉस ओमेगा, वट एवर इज v ओमेगा इस पे है। दैट मीन्स जो फोर्स है हमारा वो v का क्रॉस प्रोडक्ट है किसी के साथ। इसका मतलब फोर्स एक्सिलरेशन के प्रोपोर्शनल नहीं है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नाउ लेट्स गिव वन मोर ट्राई व्हाट ही सेड। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। ही सेड, एंड व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट ही सेड, दैट अब अगर मैं एक ही बार डिफ्रेंशिएट करता हूं तो यहां से r/4 और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो बीच में e के पावर ओमेगा टी है, इसमें माइनस टर्म तो आ जाएगा। ठीक, और c को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो इसमें 2 का टर्म आएगा और e पावर 2 ओमेगा टी माइनस e पावर -2 ओमेगा टी, और यहाँ पे r/2 आ जाएगा, विच सपोजिटली अपीयर्स कि c के साथ a सही है। लेकिन यहीं पे मेन पॉइंट है कि जो फोर्स को हमने बेसिस बनाया है वो फोर्स में एक्चुअली 2 का एक कोफिशिएंट है, इस 2 का एक कोफिशिएंट है। a के डिफ्रेंसिएशन में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, सो r/2 e raised to power omega t minus e raised to power minus omega t. So A is correct option because it fits with B, whereas C में r/2 तो आ गया पहले डिफ्रेंसिएशन में। तो ये हॉलमार्क है IITs का कि वो इस तरह से छुपा देते हैं वैल्यूज़ को कि देखिए यहाँ पे r/4 इसको भी दे दिया, r/4 इसको भी दे दिया और यहाँ e पावर 2 ओमेगा टी दे दिया। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टेम्परामेंट कि वो लास्ट स्टेज तक बीच में ही नहीं छोड़ना था, लास्ट स्टेज तक क्वेश्चन के साथ टिके रहना इज very valuable. This was narrated by Chandan Mittal, one of our student who had ranked 826 All India in JEE Advanced 2016. So moral of the story is
always keep your brain active. Always keep your brain active. Use your presence of mind, use common sense, which I always recommend in our classrooms. That's it. Hope this has inspired you.